आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्नमाला है 3.6 है, कक्षा है आपके 10। उसका क्वेश्चन नंबर है 1, निम्नलिखित व्यंजकों की लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपने पहले पढ़ा होगा कि एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, कि जो पहले उनका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा यहाँ पर कि 15 और 18 का एलसीएम ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करते थे आप, 15 का अभाज्य गुणनखंड करते थे, यानी इसके टुकड़े करते थे। 3 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। फिर 18 के भी करते थे, 2 का भाग दिया 9 बार, फिर 3 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। तो हम 15 को क्या लिखते हैं, 3 इंटू 5, ठीक है, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। और 18 को क्या लिखते हैं, ठीक है, 18 को हम क्या लिखते हैं कि 2 इंटू 3 की घात 2, 2 की घात 1 है और 3 की घात 2 है। अब एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो घात अधिकतम है वो लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 और लेना सब है, जैसे 2 की घात 1 इसमें नहीं है तो 2 की घात 1 लेनी है आपको। फिर 3 की घात 1 इसमें है और 3 की घात 2 इसमें। अब दोनों में है तो जो उच्चतम घात है वो आपको, यानी जो अधिकतम घात है वो लेनी है, तो 3 की घात 2 लेंगे। और 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो भी लेना आपको। किसके अंदर, एलसीएम के अंदर। और एचसीएफ के अंदर क्या होता है, एचसीएफ के अंदर होता है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। अब 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें और इसमें भी है। लेकिन एचसीएफ में तो निम्नतम लेनी है और न्यूनतम, और एलसीएम में आप उच्चतम लेते हो। तो एचसीएफ में आपको न्यूनतम घात यानी 3 की घात 1 लेनी होती है, ठीक है। इनको आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक इसी तरह इनको भी सरल करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर दे रखा है 24x² yz और 27x की घात 4 y² z²। तो सबसे पहले हम 24x² yz को क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। 24 को पहले आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। यानी 2 का भाग दिया इसके अंदर 12 बार गया, फिर 2 का भाग दिया 6 बार गया, फिर 2 का गया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। यानी 24 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 3 की घात 1, ठीक है ना। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 और 3 की घात 1। फिर इन जो ये चर पद है इनको अलग अलग कर दो, x की घात 2, y की घात 1 और z की घात 1। इसी तरह 27 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 27 के अभाज्य गुणनखंड करो। 3 का भाग दिया 9 बार, फिर 3 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार, यानी 3 की घात 3 इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 27x की घात 4 y² z², इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3, x की घात 4 और y की घात 2 और z की घात 2, ठीक है ना। इस तरह से पहले इनके टुकड़े करने होंगे आपको, ठीक है। देखो 24 को हमने 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 लिख दिया। बाकी x² y की घात 1, इसकी घात 1 नहीं है तो 1 है, z की घात नहीं है तो 1 है। इसी तरह 27 को हमने 3 की घात 3 लिख दिया, फिर x की घात 4, y की घात 2 और z की घात 2, इस तरह से लिख दिया। अब देखो इनके एलसीएम मतलब एलसीएम में क्या करना होता है कि आपको उभयनिष्ठ नहीं देखना है। जरूरी नहीं है कि इसमें तो इसमें ही है, अगर दोनों में है तो 1 बार लेना है और नहीं है तो भी लेना। जैसे इसके अंदर सबसे पहले 2 की घात 3 है और घात कैसे लेनी है आपको, उच्चतम यानी सबसे जो अधिक घात है लेनी। अब 2 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, तो आपको 2 भी लेने पड़ेंगे। तो 2 की घात कितनी है, उच्चतम 3 है। अब 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है। अब दोनों के अंदर है तो आपको दोनों नहीं लेने हैं, जिसकी घात अधिकतम है वो आपको लेनी है। तो 3 की घात अधिकतम है ना, तो 3 की घात 3 अधिकतम ले ली यहाँ पे। अब 2 हो गए कंप्लीट, 3 हो गई। अब x की देखो, इसमें x 2 है, इसमें x 4 है, तो आपको एलसीएम में x की घात 4 लेनी है, यानी अधिकतम वाली घात। दोनों नहीं लेने। अगर मान लीजिए यहाँ पे x है यहाँ पे नहीं है तो भी आपको लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है। अधिकतम घात कितनी है y की, दोनों में y की घात 2 है, z की घात 2 भी अधिकतम है, ठीक है। अब इसको सरल कर दो आप, 2 की घात 8 का 2 की घात 3 का मतलब 8, 3 की घात 3 का मतलब 27 इंटू इन सबको आप गुणा कर दो, x की घात 4, y की घात 2, z की घात 2। अब 27 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216, x की घात 4, y की घात 2 और z की घात 2। तो इस तरह से ये हो गया इसका एलसीएम।
इसमें देखो आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये द्विघाती समीकरण है, द्विघाती बहुपद है। और यहाँ पे देखो x की घात 4 प्लस x की घात 3, ठीक है, फिर प्लस माइनस 6x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आप सबसे पहले इसको भी सरल करने हैं, यानी इसके भी टुकड़े करने हैं, जिस तरह हमने इसके टुकड़े किए थे इसके भी टुकड़े करने हैं। तो यहाँ पर ये द्विघाती समीकरण है, तो इसको हम टुकड़े कर लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अब इसको और इसको गुणा करें तो कितना आ रहा है 2, प्लस के 2 आ रहा है। अब इस 3x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, 3x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे तो आना चाहिए 2 और जोड़ने पे आना चाहिए कितना 3 आना चाहिए। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2, यानी देखो जोड़ने पे कितना आ रहा है 2 3 आ रहा है और गुणा करने पे 2 आ रहा है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 2x, देखो गुणा करने पे 2 आ रहा है और जोड़ने पे 3 आ रहा है, फिर प्लस के 2। एक्स स्क्वायर कोष्ठक के बाहर माइनस है तो इसको सरल कर दो आप यहाँ पर। ये देखो कौन कौन से टुकड़े हो गए 2 टुकड़े हो गए। तो एक्स स्क्वायर माइनस पहले ये ले लो 3x प्लस 2, इसको आप क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 2x प्लस का 2, यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसके टुकड़े कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस बार है तो अंदर वाले सारे चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा 1x और ये प्लस का, ये भी माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस के 2। अब दो अंकों को क्या बनाना है आपको जोड़े बनाने हैं। देखो इन दोनों में x कॉमन है, 1x बार आ गया पीछे 1x, फिर माइनस x बार आ गया पीछे 1, फिर माइनस 2 कॉमन आ गया दोनों में, 2 बार आ गया पीछे x, माइनस बार आ गया तो ये भी हो गया माइनस का, 2 का भाग 2 में 1 बार। देखो दोनों सेम आ रहे हैं x माइनस 1 और x माइनस 2। चलो इसके टुकड़े हमने कर दिए, जिस तरह हमने 27 के और 24 के किए इसी तरह ये आपके बीजी व्यंजक है, ठीक है, यहाँ पे व्यंजक है ये और इसमें ये आपके अचर पद है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरह आपको इसके भी करने हैं, किसके x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x की घात 4 है, x की घात 3 है, x की घात 2 है, यानी तीनों में x की घात जो 2 है वो कॉमन है। तो इन तीनों में से x की घात 2 कॉमन ले ली तो यहाँ पे x की घात 2 बचेगी, फिर प्लस x की घात 3 में से 2 बार आ गए तो 1x बचेगा, फिर माइनस और x स्क्वायर बार आ गया पीछे 6 बचेगा। यहाँ पे देखो x स्क्वायर जब इनको गुणा करेंगे तो वापस ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यही आपके वापस क्या बन गया द्विघातीय बहुपद बन गया। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसको सरल करते हैं, यानी गुणा करने पे कितना आना चाहिए 6। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, ऐसी संख्या लेनी, यहाँ पे 1x है ना, ऐसी संख्या लेनी है जिनको जोड़ने पे तो 1 आना चाहिए या उसका अंतर 1 आना चाहिए, या तो जोड़ने पे 1 आना चाहिए या उनका अंतर 1 आना चाहिए, या फिर उनको गुणा करने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3, देखो 3 में से 2 गए तो 1 बच रहा है तो अंतर आ रहा है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से 2x गए तो 1x बच रहा है और 3 दूनी 6, यानी ये इसके 2 जोड़े हो गए। कौन कौन से हो गए 3x और एक 2x का इसके जोड़े हो गए। तो यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसकी जगह क्या लिखेंगे हम 3x में से 2x माइनस करेंगे, 3 दूनी 6 हो गए और 3x में से 2x गए तो 1x बचेगा, फिर माइनस का 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। अब देखो एक्स स्क्वायर इन दोनों में 2 अंकों के जोड़े बना देते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x बार आ गया पीछे 1x प्लस x बार आ गया 3, फिर माइनस, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 बार आ गया पीछे x बचा, माइनस बार आ गया पीछे प्लस बचा, 2 का भाग 6 में 3 बार। देखो दोनों कॉमन आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर x प्लस 3 और x माइनस 2, ठीक है ना। यहाँ पे क्या क्या बच रहा है देखो, यहाँ पे साइड में करा देता हूँ। एक तो एक्स स्क्वायर है और एक आपके x प्लस 3 और x माइनस 2, ये तो इसके टुकड़े हैं और ये इसके टुकड़े हैं। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है आपको, क्या लेना है एलसीएम। अब एलसीएम के अंदर क्या है देखो, इसमें x की घात 2 है, इसमें नहीं है तो भी आपको लेना x की घात 2, ठीक है। इसके अंदर x की घात 1 है, इसके अंदर x की घात 1 नहीं है तो भी आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर x की घात 2 है, इसके अंदर x की घात 2 है, मतलब x माइनस 2 है, x माइनस 2 है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, दोनों सेम है तो कोई भी आप ले सकते हो। अब यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला बच गया, तो ये भी आपको लेना है x+3, ठीक है ना। तो अब इनको सबको गुणा कर दो, क्या आ जाएगा x², x-1, x-2 और x+3, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको आप सरल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।